अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो हो रहा होगा, जो कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है, क्या नहीं है। तो जब आप ये वॉच गाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये गाइड मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये सेटअप को भी हमने लॉक किया हुआ है, क्योंकि फ़िलहाल मैं इसको फ्री चला रहा हूँ। तो इसके बाद जो है ये महीना, डेढ़ महीने तक तो चलेगा फ्री, फिर कुछ इसकी मंथली प्राइसिंग जो है फिक्स करेंगे हम। और इस मंथ के बाद अगर आप लोगों को फिर भी ये चलाना हो, तो हमारा जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है? ये हमारा थोड़ा इसके फीचर्स वगैरह और ज़्यादा हैं, और इसके अंदर ये फेसबुक आईडी कनेक्शन का एक रूट है, जिसके अंदर आईपी एजेंट और प्रॉक्सी के थ्रू भी जो है आप ऑटोमेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये डेस्कटॉप ऐप के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, और ये वन टाइम पेमेंट के ऊपर मैं हम आप लोगों को देता हूँ, ठीक है? और ये वाला जो होगा ये फिलहाल हम मंथली बेसिस पे चलाएँगे। कुछ उन लोगों के लिए जो 10-10, 20-20, 25-25 पेज मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा पेजेस का सेटअप लेना चाह रहा है वो ये वाला सॉफ्टवेयर ले ले, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसके अंदर कुछ ये वाले फीचर्स भी एक्स्ट्रा हैं, टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह की ऐप्स हो गई, और ये आईडी कनेक्शन वगैरह जो है, ठीक है? अब बात करते हैं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करेगा। तो ये सबसे पहले हमारा डैशबोर्ड है, फिर ये फेसबुक ऐप्स हैं, हमने ऐप किस तरह बनानी है, किस तरह नहीं बनानी। तकरीबन यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं कि डेवलपर facebook.com खोलेंगे और मेटा ऐप वहाँ पे बनाएँगे। फेसबुक लॉगिन फॉर बिज़नेस जो है उसके अंदर प्रोडक्ट ऐड करेंगे और वैलिड ज़ीरो और रीडायरेक्ट यूआरएल डालेंगे, जो कि यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, किस तरीके से करना है, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको करके बता देता हूँ। तो इस तरीके से आप जब developer.facebook.com खोलेंगे तो ये आपके पास आएगा। आपने क्रिएट ऐप के ऊपर सिंपल क्लिक कर लेना है। क्रिएट ऐप पे आप क्लिक करेंगे, आप ऐप का नाम कुछ भी लिख दें, ठीक है? और नाम लिखने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। यूज़ केस ये आपसे पूछेगा, आपने ऑल पे जाना है। ऑल पे जाके आपने नीचे जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है मैनेज एवरीथिंग ऑन योर पेज, ठीक है? और इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद किसी भी बीएम के अंदर अगर आपने किसी बीएम के अंदर इस ऐप को एक्सेस देना है तो ठीक है, अगर नहीं देना तो बस आपने इसको आई डोंट वांट टू कर दें। करने के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करके इसको आप ये ऐप को बना देंगे, ठीक है? ये ऐप आपकी बन जाएगी, आपसे पासवर्ड माँगेगा, आपने इसको पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड देने के बाद ऐप आपकी क्रिएट हो जाएगी। मतलब बहुत ईज़ी सा प्रोसेस है, ठीक है? यहाँ हम अपनी वेबसाइट खोल लेते हैं osghani.com, और यहाँ हम खोल लेते हैं कंटेंट पायलट पब्लिशर। ये मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, तो उसके लिए आपको अंदाज़ा रहेगा क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम आएँगे ऐप सेटिंग में, इसकी बेसिक्स में जाएँगे। बेसिक में जाने के बाद हमने एक प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल डालना है, वो आप बेशक मेरी वेबसाइट का डाल दें या किसी भी वेबसाइट का डाल दें, यहाँ से आप ले लें। इसको ले जाके यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल डाल दें, और जो है यहाँ से बिज़नेस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लें, बिज़नेस एंड पेजेस, ठीक है? और इसके अलावा आपने क्या करना है, बस इसको नीचे आके सेव चेंजेस कर देना है। सबसे पहला काम आपने ये कर लेना है, ये आपका सेव हो जाएगा। फिर आपने जाना है फेसबुक लॉगिन फॉर बिज़नेस की सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आपने जाना है, तो जो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है ना आपको, आपने इसको कॉपी कर लेना है, इस वाले लिंक को। और इस वाले लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ पे वैलिड ज़ीरो और रीडायरेक्ट यूआरएल में यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको भी यहाँ पे सेव चेंजेस कर देना है, ठीक है? ये आपने कर लिया, ये आपके 2 काम हो गए। तीसरा काम, आप यूज़ केसेस में जाएँगे, आपने यूज़ केसेस के अंदर यहाँ पे यूज़ केसेस ऐड करने हैं, ठीक है? कितने यूज़ केसेस ऐड करेंगे ये आप देख लें, ठीक है? जब हम इन यूज़ केसेस को खोलेंगे तो कुछ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुए होते हैं, कुछ हमें सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है? तो ये बिज़नेस मैनेजर इसमें ऑलरेडी सेलेक्ट होता है, रेडी फॉर टेस्टिंग होता है। सबसे नीचे हम आ जाएँगे, ये 2 हमारे पास सेलेक्ट होते हैं, हमने रीड इनसाइट्स वाले को ऐड करना है, तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा रेडी फॉर टेस्टिंग। फिर हमने पेज रीड यूज़र कंटेंट वाले को छोड़ना है, और रीड एंगेजमेंट वाले को ऐड करना है, पेज मैनेज पोस्ट को ऐड करना है, और पेज मैनेज मेटा डेटा को ऐड करना है, ठीक है? 3 ये वाले करने हैं, 3 ये वाले करने हैं, ठीक है? टोटल 3, 3 6 और 1 ये 7 यूज़ केसेस होने चाहिए। इनको करने के बाद हम वापसी बैक आ जाएँगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आके अगर हम इस पब्लिश वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? मैं आपको इस तरह दिखाता हूँ, ये पब्लिश वाला बटन है। ऐप को फिर आप पब्लिश कर देंगे। तकरीबन ये काम होगा, एक हमने बताया बेसिक के अंदर जाके हमने एक यूआरएल डाला है, कैटेगरी सेलेक्ट की है, सेव किया है। फेसबुक लॉगिन फॉर बिज़नेस के अंदर हमने यूआरएल डाला है, यूआरएल डालने के बाद हमने उसको सेव करा है वहाँ पे जाके, ठीक है? और हमने यूज़ केसेस बता दिए। अब जब हमने यूज़ केसेस बता दिए तो हमारा पब्लिश का बटन जो है यहाँ पर आ रहा है, पब्लिश के सेक्शन में हमने इसको पब्लिश करना है। ये ऐप हमारी पब्लिश हो जाएगी, ठीक है? अब ऐप पब्लिश होने के बाद हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस चीज़ को थोड़ा-सा आप लोग समझ लें, ठीक है? ठीक है, ये ऐप आपकी पब्लिश हो गई है, मतलब ऑल इज़ गुड, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने आना है बेसिक सेटिंग के अंदर इसकी, ऐप सेटिंग की बेसिक्स में आएँगे। बेसिक्स में आने के बाद आपने इस ऐप आईडी को कॉपी करना है, या आपने जो है यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? तो बहरहाल ये आपका एक ऐप सीक्रेट आ गया, ये आपकी ऐप आईडी आ गई, ठीक है? आपने क्या करना है, वापसी अपनी ऐप के अंदर आना है। ऐप के अंदर आपने मेटा ऐप आईडी यहाँ पे डालनी है, और नीचे आपने मेटा ऐप सीक्रेट डालना है, और इसको आप सेव मेटा ऐप करेंगे तो ये आपकी ऐप जो है सेव हो गई, ठीक है? अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉपी लिंक के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये एक लिंक आ गया, ये वैसे कॉपी भी हो जाता है, वरना आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से कॉपी कर लें। कॉपी कर लेने के बाद आपकी आईडी जहाँ पे ओपन होगी, मीन्स मेरी आईडी यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे मेरे पेज पड़े हुए हैं, यहीं मैंने ऐप बनाई है, मैंने यहीं पे इस यूआरएल को ओपन करना है। जब मैं इस यूआरएल को ओपन करूँगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरह शो होगा। मैंने इसको कंटिन्यू करना है, और मैंने यहाँ से जिन पेजेस को मैंने एक्सेस देनी है, मैंने उनको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। और अगर तो मेरा कोई बिज़नेस मैनेजर इन पेजेस से इंक्लूड है, कि मेरे पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, बिज़नेस मैनेजर के थ्रू एक्सेस है, तो मैं उन बिज़नेस मैनेजर को यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा, वरना आप ये ऊपर वाला बटन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और कंटिन्यू करके आप इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आपने ये काम यहाँ पे कर देना है, इसको गॉट इट करेंगे तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा कि भाई सक्सेस हो गया, आपकी कनेक्शन हो गया।
ठीक है, अब ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ लेकर आएगा, लेकिन आपने यहाँ जाना नहीं है, आपने वहीं जाना है जहाँ आपकी ऐप खुली हुई है, तो ये आपके पेज कनेक्ट होगा, ठीक है। आप इसी के अंदर अगर आपने दूसरी आईडी अपनी ऐड करनी है, तो आप दूसरी आईडी भी ऐड कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं, आपने दोबारा अपनी आईडी की ऐप में जाना है, रोल्स में आएँगे, ऐप रोल्स के अंदर आएँगे, और रोल्स के अंदर आप ऐड पीपल करेंगे। इसमें आप टेस्टर ऐड कर लें, एडमिनिस्ट्रेटर ऐड कर लें, डेवलपर ऐड कर लें, एक ही बात है। ये मेरे पास एक आईडी है, तो हम आईडी का कोई भी लिंक लेते हैं तो वो इस तरीके से हमें शो होता है। हमने क्या करना है, सिर्फ़ इसका ये हिस्सा यहाँ पे रखना है और ऐसे क्लिक करना है और इसको ऐड करना है, ठीक है। ये हमारा टेस्टर ऐड हो गया। अब ये हमारा टेस्टर यहाँ पे शो हो रहा है कि पेंडिंग है। हमने क्या करना है, ये आईडी को लेकर आना है सामने, ठीक है। इसकी हम सेटिंग्स में जाएँगे, और सेटिंग में जाने के बाद हमने इसमें ऐप्स एंड वेबसाइट पे जाना है। ऐप्स एंड वेबसाइट पे जाके ये मुझे टेस्ट 3 की रिक्वेस्ट आई हुई है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो क्या होगा, अब ये वाली ऐप इस आईडी के ऊपर चलेगी। तो इस तरीके से एक ऐप को आप मल्टीपल आईडीज़ पे चला सकते हैं। 5 आईडीज़ पे रखें, 10 पे रखें, 15 पे रखें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और अब मैं चाहूँ कि अगर इस आईडी के अंदर जो मेरे पास पेजेज़ पड़े हैं, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएँ, तो वो भी मैं ईज़िली ऐड कर सकता हूँ। मैंने यहाँ बस दोबारा से कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ये मुझे नया लिंक दे देगा। मैंने इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके मैंने इधर आना है, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट करना है। पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद ये मुझे इस तरीके से शो होगा। यहाँ से मैं मिसाल के तौर पे ये पेज सेलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, ओपीटी इन ऑल करता हूँ, कंटिन्यू करके इसको सेव कर देता हूँ। ये क्या होगा, मेरे यहाँ पे जो इसके 4 पेजेज़ थे, 1 पेज उसका भी पैच हो जाएगा, तो टोटल अब मेरे 5 पेज हो जाएँगे और ये मुझे अलग-अलग करके शो करके दिखाएगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे 5 पेजेज़ हो गए। मोहम्मद मुबशिर से 1 पेज आया है, इससे 4 आए हैं। आप जितनी मर्ज़ी चाहें कर सकते हैं। अच्छा, ये सिंगल मेटा ऐप आपकी सेव हुई है, अगर आपने मल्टीपल मेटा ऐप्स बनानी है तो आप मल्टीपल बना सकते हैं। यहाँ पे दूसरी मेटा ऐप आईडी डालें, मेटा ऐप सीक्रेट डालें, दूसरी मेटा ऐप सेव कर लें, तीसरी कर लें, चौथी कर लें। एक मेटा ऐप पे कितनी आईडीज़ रखें, ये सब आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है मेटा ऐप का। अब आपने पेजेज़ के ऊपर कनेक्शन करना है, पेजेज़ पे कंटेंट लगाना है। अब आप ये कैसे लगाएँगे? तो इसके अंदर अब ये मेरे पास पेजेज़ आ गए हैं, अब मैंने इसके ऊपर कंटेंट लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि ये जो है मेरे पास कुछ कंटेंट है, जैसे मैंने इनको लगाना है। तो यहाँ पे जब हम सेटिंग के बटन के ऊपर जाके क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले पब्लिक क्लाउड ड्राइव, इसके अंदर गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, मेगा ड्राइव, कोई भी ड्राइव हो सकती है, उसके अंदर हमारा कंटेंट पड़ा हुआ होगा, वो इस पे लग जाएगा। डायरेक्ट लिंक्स हम लगा सकते हैं यूट्यूब या टिकटॉक के, एक लाइन में एक लिंक होना चाहिए और इस तरीके से हम लगा सकते हैं, जैसे ये हम मैंने कुछ लिंक्स निकाल के रखे हुए हैं। अच्छा, ये जब आप इस तरीके से कोई भी प्रोफाइल खोलते हैं और ये लिंक ग्रैबर करके एक एक्सटेंशन होती है, तो जब लगाते हैं, तो ये आपके पास आ जाती है, ठीक है। तो आपने ये वाले लिंक्स उठाने होते हैं यूट्यूब के शॉर्ट्स के साथ जो होते हैं, ठीक है। पूरा चैनल का लिंक नहीं डालेंगे, आपने इसको ऐसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, ये आपके लिंक पेस्ट हो गए। अब आपने बताना है कि फाइल नेम जो वीडियो का टाइटल होगा उसको कैप्शन के तौर पे यूज़ करना है, या आप इसको खुद से कैप्शन दे दें, या आप चाहते हैं कैप्शन हो ही ना, तो ये आपकी मर्ज़ी है। आपने यहाँ कैप्शन दे देना, लेकिन कैप्शन भी 1 लाइन के अंदर 1 लाइन होगी, ठीक है। लाइन 2 मतलब पहली वीडियो जो है हमारी वो लाइन 1 पे लगेगी, दूसरा कैप्शन जो होगा दूसरी वीडियो पे लाइन 2, तीसरी वीडियो पे लाइन 3, इस तरीके से करके जो है ये हो जाएगा। तो हमने इसको क्या कर लिया, यूज़ फाइल नेम वीडियो टाइटल एज़ अ कैप्शन, इसको हमने कंटिन्यू करा। अब ये मुझे दिखा रहा है 18 बज के 15 मिनट हो रहे हैं पाकिस्तान में इस वक़्त, 6 बज के 15 मिनट हो रहे हैं शाम के, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको टाइम दे दिया 18 बज के 25 मिनट पे आप अपलोडिंग कर दो, और 18 बज के 30 मिनट पे अपलोडिंग कर दो। इसको मैंने 2 टाइम दे दिए, ये रिट्री गैप मिनट दे दिया, इन केस ऑफ एनी फेलियर 5 मिनट के बाद अपलोडिंग कर दें। बाकी अभी हम सिर्फ वीडियो लिंक्स ही दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट कर लिया। वीक के 7 डेज़ इसकी पोस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी गैप। जितना कंटेंट देंगे उस हिसाब से ये स्केड्यूल कर देगा। हमने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये आ गया, तो इसने बता दिया भाई ये सारे लिंक्स आपने दिए हैं। तो इसको अगर हम स्कैन सोर्स करना चाहें तो स्कैन सोर्स कर सकते हैं। वैसे स्कैन की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, वो ड्राइव के अंदर ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमें पता चले कि आखिर हमें क्या-क्या मिला और क्या-क्या नहीं मिला, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर सेव एंड सिंस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने इसको लिंक दिए हैं, तो इसने क्या करा है, ये हमने जो इसको 16 लिंक्स दिए हैं, इसने 2 टाइम के हिसाब से 2 पर डे करेगा, जो टाइम हमने दिया उसी पे लगाएगा। 16 पेंडिंग है और 16 ही टोटल है, ठीक है। अब जितनी अपलोड करता जाएगा ये दिखाता जाएगा। अच्छा, इसके अलावा पब्लिशिंग टास्क के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि ये आपका कंटेंट है, और ये जो है इसके ऊपर ये वाला ये कैप्शन लगाएगा, ठीक है। और ये जो है 18 बज के 25 मिनट पे, फिर ये 18 बज के 30 मिनट पे, फिर ये कल लगाएगा, फिर ये परसों, फिर उसके अगले दिन, ये सारा कुछ इसने आपको बता दिया 16 तारीख तक। क्योंकि हमने जितने लिंक्स दिए थे इसने उस हिसाब से सबको क्या कर दिया, तकरीबन 25 लिंक्स दिए थे, उसके हिसाब से इसने सारी चीज़ें हमें यहाँ सेट करके दे दी, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि यार एक पेज पे तो मैंने यूट्यूब पे लगा दी, एक पेज पे मैं टिकटॉक पे लगा देता हूँ। तो टिकटॉक पे भी वही वाला काम करना है जो काम मैंने अभी यूट्यूब पे किया हुआ था, और इसके अंदर भी यही वाले लिंक्स उठाने हैं जो वीडियो लिंक्स हो। हमने इसको इस तरह कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद हमने दूसरे पेज की सेटिंग खोली, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक्स पे क्लिक करा और इधर हमने लिंक पेस्ट करे और फाइल नेम वीडियो नेम कर दिया, या फिर आप डायरेक्ट कैप्शन रख सकते हैं। कैप्शन हम किस तरीके से रख सकते हैं ये भी देख लें, तो ये चीज़ इससे क्लियर हो जाएगी। ये हमने 7 कैप्शन इसको दे दिए और यहाँ पे ये डाल दिया। अच्छा, ये अभी फाइल ज़्यादा है, तो हमने 7 और 7 14 कैप्शन तकरीबन यहाँ पे दे दिए, कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे हमने टाइम दे दिया भाई 18 बज के 30 मिनट पे इस पे अपलोडिंग होनी चाहिए, कंटिन्यू कर दिया और हमने इसको भी सेव एंड सिंस कर दिया, ठीक है। तो ये वाले जो हैं वो भी
ये जो है अपलोड कर देगा वेबसाइट के ऊपर हमारी, और ये इसको भी क्या करेगा, इसी लूप के अंदर लेकर आ जाएगा, इसके ऊपर भी काम करता जाएगा, ठीक है। तो हमारे इस तरीके से करके तकरीबन 2 पेजेस का कंटेंट लग गया। अब हम तीसरे पेज का कंटेंट लगाएंगे कि कैसे लगाना है, ठीक है। अच्छा, लिंक्स लगाने में थोड़ा-सा ये सेव और सिंस वगैरह करने में थोड़ा-सा टाइम लगा सकता है, लेकिन अगर आप इसको गूगल ड्राइव वगैरह देंगे तो ये फ़ौरन सारे काम करेगा, ठीक है। वो हमने किस तरीके से देनी है, वो हमने इस तरह देनी है कि जैसे ये हमारी गूगल ड्राइव बनी हुई है। अब यहाँ पे जो है अ, यहाँ पे मैंने कैप्शन फ़ाइल रखी हुई है वीडियो कैप्शन के नाम से, क्योंकि ये सारी वीडियोज़ हैं इसलिए वीडियो कैप्शन की फ़ाइल रखी हुई है। अगर मैं यहीं पे मैं चाहता कि मुझे इमेजेस लगानी है, तो मैंने यहाँ इमेजेस रख देनी थी और एक फ़ाइल मैंने यहाँ बना दी थी इमेजेस कैप्शन की। इसी तरीके से अगर टेक्स्ट पोस्ट होती तो मैं लिख देता टेक्स्ट पोस्ट कैप्शन। अच्छा, इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ इमेजेस भी लगें, वीडियो भी लगे, तो मैंने यहाँ पे वीडियो भी रख दी, यहीं पे इमेजेस भी रख दी। एक फ़ाइल मैंने बना दी वीडियो कैप्शन की, एक फ़ाइल मैंने बना दी इमेज कैप्शन की। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फ़ाइल नेम यूज़ करेगा वो आपकी फ़ाइल से ही करेगा, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं जी जो मैं इसको कैप्शन दूँ ये वो लगाए, तो ये इस तरीके से लगा देगा। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि वीडियो किसी सीरीज़ के अंदर चलनी चाहिए, तो आपने अपनी वीडियोज़ को इस तरीके से करके रीनेम करना पड़ेगा। 001, 002, 003 इसी सीरीज़ में आगे चले जाएँगे। 009, 109, 209 तो ये सारी वीडियोज़ को जो है ना प्रॉपर्ली एक वे के अंदर लेके चलेगा, ठीक है? और मैं चाह रहा हूँ कि इनके ऊपर कैप्शन लग जाए, बाकी के अपने कैप्शन यूज़ हो जाएँ, तो ये किस तरीके से करेगा, ये सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। जैसे अभी मैंने इस वाली ड्राइव को देख लेता हूँ। मैंने इसका क्या करा, यहाँ पर शेयर के बटन पे क्लिक करा, एनीवन विद द लिंक करा, इसको कॉपी लिंक करा। अब मैं इसको जो है अपने यहाँ पे लगाऊंगा एक अलग फ़ोल्डर में। तो ये हमारे 11 लिंक यहाँ भी लग गए। अच्छा, अब हमने इसको कैप्शन दिए थे, तो यहाँ ये पब्लिशिंग टास्क के अंदर दिखाएँ वो अब हमें ये कैप्शन दिखा रहा होगा कि ये इसका कंटेंट था और इस पे ये वाला कैप्शन लगाएगा, ठीक है? और ये भी 18:30 के ऊपर क्या करेगा, इसको अपलोड कर देगा। तो ये अभी हम लोग जब तक ये सारी चीज़ें वगैरह कर रही हैं, जब तक हो भी जाएगा, आप लोगों को दिखा भी दूँगा मैं। ठीक है। अब इस तरीके से हमारा नेक्स्ट फ़ोल्डर आ गया, हम सेटिंग में गए, हमने यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक दिया। लिंक देने के बाद मैंने बोल दिया कि भाई कि कैप्शन फ़ाइल जो है फ़ोल्डर से लेनी है, ठीक है। हमने इसको लिया, यहाँ पे कंटिन्यू करा, हमने इसको टाइम दे दिया कि भाई 18:35 के ऊपर इसकी अपलोडिंग करनी है। भले आप इसको 5 टाइम दें, 10 दें, 15 दें। अच्छा, वो मैं इमेज और उस चीज़ की बात बता रहा था, मिसाल के तौर पे आप समझ लें इस वीडियो के अंदर 10 इमेजेस पड़ी हुई हैं, 10 वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा भाई, रोज़ाना 1 इमेज लगनी चाहिए और 1 वीडियो लगनी चाहिए, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 टाइम दे दिए। अब मैं चाह रहा हूँ वीडियो भी लगे, इमेज भी लगे, तो मैंने इस तरह लगा दिया भाई वीडियो कॉमा इमेज। और अगर मैं चाहता हूँ भाई पहले वीडियो लगे और बाद में इमेज लगे, तो मैंने वीडियो इमेज कॉमा कर दिया। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये 3 टाइम कर दूँ मैं, 18:45 भी इसमें शामिल कर दूँ। मैं चाह रहा हूँ भाई कि वीडियो भी लगे, इमेज भी लगे, टेक्स्ट पोस्ट भी लगे। डिपेंड सारा करेगा आप वहाँ पे फ़ाइल किस तरह रखते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ़ वीडियोज़ फ़ाइल ही है, तो इसलिए मैं सिर्फ़ वीडियो लिखता हूँ और वीडियो लिखने के बाद मैंने इसको एक टाइम दे दिया। एक टाइम देने के बाद मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अगर मैं स्कैन सोर्स करूँगा, तो ये देखिएगा जिस तरह मैंने उसके अंदर नंबरिंग की है उस तरीके से ये इसको लेकर आ रहा है। 001 इसके ऊपर 001 वाला कैप्शन ये लगाएगा। तो ये सिर्फ़ आप लोगों को इसलिए दिखाया था कि अगर आप लोगों ने बिल्कुल नंबरिंग से डेटा उठवाना हो, तो ये सारा नंबरिंग से किस तरीके से उठाएगा, ठीक है? तो ये वाला पूरा मेथड था इसके अंदर और इसके अंदर इसने बता दिया भाई 21 आइटम मैंने सेंस करे हैं और कितने कैप्शंस मैंने फाइंड किए हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पे आपको दिखा देता है। अब जितने कैप्शन इसने फाइंड करे हैं उसके ऊपर उतने कैप्शन इसने लगा दिए 1, 2, 3 मतलब कैप्शन फाइल मेरे ख्याल में इस वाले फ़ोल्डर में थी ही नहीं, कुछ मैं गलती कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर कैप्शन थे ही नहीं और हमने कैप्शन की फाइल का नाम भी गलत लिखा हुआ है, सिर्फ़ कैप्शन लिखा हुआ है। तो ये इसको टेक्स्ट पोस्ट समझ रहा होगा, ठीक है? इसी वजह से ये यहाँ पर भी जो है हमें सही तरीके से शो नहीं कर रहा। 21 वीडियोस, 21 प्रीव्यू व्लॉग्स। ये आधी फाइल्स को जो है ना इसने टेक्स्ट पोस्ट समझ लिया, लेकिन टेक्स्ट पोस्ट अगर हमें लगानी होंगी तो हम उसको टेक्स्ट पोस्ट का नाम देंगे ना। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं टेक्स्ट कैप्शन, ठीक है। अगर हमें इसको टेक्स्ट पोस्ट बनवाना है तो टेक्स्ट कैप्शन हमने लिख दिया और हम वापस। अच्छा, क्यों नहीं वो फाउंड कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ टेक्स्ट नहीं लिखा है, हम इसको यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पे 18:40 लिखेंगे, सही है। तो ये हमने 18:35 से 18:40 लिखा। ये वीडियो टेक्स्ट हमने लिख दिया, कंटिन्यू करा, कंटिन्यू करने के बाद हमने इसको स्कैन सोर्स करा। अब ये यहाँ पे टेक्स्ट फाइल और वीडियो फाइल इसने सारी उठा ली। हाँ जी, पहले ये वीडियो लगाएगा, फिर ये दूसरा टेक्स्ट कैप्शन जो हमने दिया हुआ है, ये उसकी पहली लाइन लगाएगा, उसकी दूसरी, उसकी तीसरी, उसकी चौथी। तो इस तरीके से आपके वीडियो पे एक वीडियो पोस्ट होगी, एक टेक्स्ट पोस्ट होगी। ठीक है, इसी तरह इमेजेस होती हैं तो वो भी आ जाती हैं और उनके कैप्शन हमें देने होते हैं। वीडियो कैप्शन फाइल, टेक्स्ट कैप्शन फाइल, मतलब सब इसी तरीके से फॉलो ऑन हमारा चलता जाएगा, ठीक है। तो इसने बता दिया कि भाई 21 वीडियोज़ मैंने उठाई हैं और 60 टेक्स्ट पोस्ट उठाई हैं। ठीक है, सेव एंड सिंस कर देते हैं। इसी तरीके से हमारा सिंपल मेथड ये है जो आप लोग करेंगे। आपने यहाँ पे वीडियोस रख देनी है और आपने कैप्शन रख देना है। कैप्शन आप कोई रैंडम रख सकते हैं, आपने बस शेयर के बटन पे क्लिक करना है, इसको आपने शेयर करना है। यहाँ पर आपने आना है, अब आपके 3 पेज लग चुके हैं, आपने चौथे पेज के लिए फिर यहाँ पे ड्राइव दी। अच्छा, ड्राइव आप गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, मेगा ड्राइव कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया भाई सोर्स यूज़ कैप्शन फाइल्स फ्रॉम द फ़ोल्डर। एक ऑप्शन है वही फाइल नेम वीडियो टाइटल एज़ अ कैप्शन
और पेस्ट कैप्शन लाइन्स मैनुअली, जो हमें चाहिए हम वो कर लेंगे, ठीक है। ये हमने इसको क्लिक करा, यहाँ से हमने इसको कंफर्म करा, यहाँ पे हमने इसको टाइम दे दिया 18:40, ठीक है। और मैंने रिट्री गैप मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो रखना चाहूँ रख लूँ, सिर्फ वीडियो है, कंटिन्यू कर दिया इसको मैंने, स्कैन करा। अब ये क्या करेगा, फोल्डर से सारे कैप्शन उठाएं, ये मेरी फाइल है, ये इस पे ये वाला कैप्शन लगाएगा। ये सारी वीडियोस इसने बता दी, इसने बता दिया भाई 36 वीडियोस हैं, और कैप्शन जो है मुझे 20 लाइन के मिले हैं, तो इसलिए इसने 20 लाइन के ऊपर कैप्शन लगा दिए, बाकी पे नहीं लगाए। यहाँ पे सिर्फ हमें ये 30 फाइल्स दिखा रहा है, पूरी 36 नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको सेव एंड सिंस कर दिया, ये भी आपकी फाइल्स लग गई। तो ये ओवरऑल आपकी सारी फाइल लग गई। अगर अब हम पब्लिशिंग टास्क के अंदर जाके देखें, तो ये हमारे पास सारा फाइल्स आ गए हैं कि भाई 18:40 पे ये लगनी है, ये लगनी है, लगनी है। अब हम अभी अभी काम कर रहे हैं, तो 18:25 हमने जिस फाइल का टाइम दिया था, तो ये वहाँ पे जाके लग चुकी है, ठीक है। ये हमारे पेज का नाम है कोनान टेलर, ठीक है। अगर हम पेज इंटेलिजेंस में जाएं, अच्छा ये फीचर भी है, तो ये भी देख लें आप लोग, ये पेज फीचर का कोनान टेलर में जाएं, अगर हम इसको रिफ्रेश करें, तो ये यहाँ पे इसकी हेल्थ वगैरह, फॉलोवर्स, ग्रोथ सब कुछ बताएगा। अभी क्योंकि बिल्कुल ही फ्रेश पेज है, तो इसलिए नहीं दिखा रहा। बहरहाल अगर हम एक्टिविटी में जाएं और इसने हमें बताया कि इसने मेटा एक्सेप्टेड पोस्ट किसकी, कोनान टेलर की हो चुकी थी, तो हम यहाँ पे जाते हैं अपनी आईडी के अंदर, और हम आईडी के अंदर जाके देख लेते हैं, ये हमारा पेज है कोनान टेलर, ठीक है। तो इसके ऊपर इसने वीडियो लगा दी होगी, देखें ये लगा दी है। ये डायरेक्ट इसने वीडियो डाउनलोड करके लगाई है, क्योंकि हमने यूट्यूब के कैप्शन, यूट्यूब की फाइल डायरेक्ट लिंक दी थी, तो इसने खुद ही डाउनलोड करी और खुद ही अपलोड कर दी। अच्छा एक और चीज़ जो बताने की है वो ये है कि ये क्या करेगा, ये आपके फाइल को पहले उठाएगा, डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद टेम्परेरी मीडिया फाइल रिमूव आफ्टर पब्लिशिंग, मतलब मेरे सर्वर के ऊपर जो ये फाइल आपकी होगी, ये उसके बाद रिमूव हो जाएगी, कोई भी चीज़ महफूज नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बता रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से अभी हमने मज़ीद टास्क लगाए, और ये आगे चलते जाएँगे, और ये जितनी टास्किंग मैंने लगाई है, ये सारी जो है होती जाएगी। अच्छा सबसे अच्छा मेथड जो इसके अंदर है, वो अगेन मैं बोलूँगा आपने यूज़ करना है, आप यूट्यूब लिंक्स रखें, टिकटॉक लिंक्स रखें, जो आपने रखना है आप रख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मेथड फिर भी क्या है, पब्लिक ड्राइव है। वजह ये है कि एरर का रेट बिल्कुल ज़ीरो होता है, और आपका काम चलता रहता है। बाकी एक चीज़ और बताने वाली इसके अंदर ये है कि मेटा ऐप आप जब बनाते हैं न्यू न्यू, तो क्या होता है, 1 से 2 दिन बाद वो वेरिफ़िकेशन पे जाती है। मेटा कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ़ आपसे नंबर वेरीफ़ाई करने को बोलता है, आप नंबर वेरीफ़ाई कर देते हैं, तो वो आपकी मेटा ऐप ठीक हो जाती है। अगर नंबर वेरीफाई करने में आपको प्रॉब्लम आए और आपके पास नंबर ना मौजूद हो, तो आप ये वाली वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट है नंबर यूज़ करने के लिए। ईज़ी पैसा के थ्रू क्या होता है, इसमें रिचार्ज हो जाता है, और भी मतलब बहुत सी खासियतें, मैं खुद ज़ाती तौर के ऊपर ये यूज़ कर रहा होता हूँ। और अगर आपको कोड वगैरह रिसीव ना हो रहा हो, तो आप एक वीपीएन की फ्री एक्सटेंशन लगा के भी अपने कोड वगैरह सेंड कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं। बाकी जो ये हमारा फीचर है ना, जो हमारी मेन ऐप के अंदर है, जो कि मैंने आपको दिखाया, कंटेंट पायलट लोकल, ये जो हमारा है, यहाँ पर हमारे पास ये जो फेसबुक आईडी कनेक्शन है, इधर आपको मेटा ऐप वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे बस आप आईडी नाम लिखते हैं, अगर आपने आईडी खुद लॉगिन करनी है तो आप लॉगिन प्रोफाइल रिकमेंड करते हैं, रूट वगैरह बताते हैं, आईपी एजेंट बताते हैं, या आपने प्रॉक्सी जो चीज़ आपने यूज़ करनी होती है आप वो बताते हैं। अगर कुकीज़ के थ्रू लॉगिन करना होता है, तो कुकीज़ के थ्रू लॉगिन करने के लिए कुकीज़ पेस्ट करते हैं और सेव कर देते हैं, दैट्स इट। यहाँ पे हम अपने आईपी एजेंट्स सेव करते हैं, और यहाँ पे हम अपनी प्रॉक्सीज ऐड करते हैं, हम जिस चीज़ पे चाहें अपलोडिंग करा सकें। ये एक प्रॉपर ऑटोमेशन है, और ये जो है ये मेटा ऐप के थ्रू हो रही है। अच्छा यही काम इंस्टाग्राम पे भी हो रहा है ऑफिशियल एपीआई के थ्रू, और इसकी उसके थ्रू भी होगा ऑटोमेशन के थ्रू, यही यूट्यूब पे होगा, यही टिकटॉक पे होगा। ईच एंड एवरीथिंग जो है हमारी डेस्कटॉप एडिशन के अंदर सब रेडी है। लेकिन पहले आप ये यूज़ करें, अपने आप को मनवाएं, समझें इस चीज़ को कि क्या है क्या नहीं है। देन आपको ज़रूरत पड़े तो आप बिल्कुल मेरी वेबसाइट के ऊपर आएँ। आने के बाद आपने कंटेंट पायलट पब्लिशर के ऊपर जो है यहाँ पर एडवांस एक्सेस डेस्कटॉप एडिशन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे पास व्हाट्सएप पे पहुँच जाएंगे, और आप यहाँ से मुझसे डिटेल वगैरह लेके इसको कर सकते हैं। ये जो हमारा वेब एक्सेस है, ये अभी फ़िलहाल फ्री है, महीना 1.5 महीना हो सकता है ये फ्री रहे। उसके बाद कुछ ना कुछ इसकी मंथली प्राइसेस होगी, डिपेंड ऑन योर सेटअप। और जब आप बिल्कुल ही अपना लेना चाहें, तो आप वन टाइम पेमेंट लेके वो डेस्कटॉप एडिशन भी मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो अब ये मैंने थोड़ी देर बाद लॉगिन किया है इसको, अगेन अपने डैशबोर्ड को मैंने बंद कर दिया था, वेबसाइट ही क्लोज़ कर दी थी। तो मैंने अभी लॉगिन किया है, तो इसने तकरीबन हमारे जो भी पेजेस थे, जो हमने इसको टास्क दिए थे, मेटा एक्सेप्टेड पोस्ट, मेटा एक्सेप्टेड पोस्ट, मेटा एक्सेप्टेड पोस्ट, ठीक है। तो इसने ये सारी जो हैं एक्सेप्ट करके कर दिया है, ठीक है। टेम्परेरी फाइल रिमूव आफ्टर पब्लिशिंग, टेम्परेरी मीडिया फाइल रिमूव आफ्टर पब्लिशिंग, ये सारी पोस्ट इसने तकरीबन कर दी हैं। हमने अराउंड 85 स्केजुअल लगाई हैं। 5 हमारे एक्टिव पेज थे, ठीक है, जिसमें से हमने 4 के ऊपर कंटेंट दिया था, इस पे 2 अपलोड हो गई, इस पे 1 हुई है, इस पे 2, इस पे 1। जिस पे 1 दी थी उस पे 1 अपलोड हो गई, जिस पे 2 दी थी उस पे 2 अपलोड हो गई। जो चीज़ हमने जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे बोली थी वो अपलोड हो गई। एक पेज पे हमने मेरे ख्याल में टेक्स्ट पोस्ट और उसके साथ जो है वो भी चीज़ दी थी, तो वो देख लेते हैं। ये हमारी पेज आईडी है, तो हम इसको यहाँ लॉगिन कर लेते हैं अपनी पेज आईडी को। तो टेक्स्ट पोस्ट भी देख लेते हैं कि इसने लगाई है कि नहीं लगाई है। मेरे ख्याल में तो यही आईडी थी। ये देखें, एक इसने टेक्स्ट पोस्ट कर दी और एक इसने
नॉर्मल हमारी पोस्ट कर दी। तो ये इस तरीके से इसका ओवरऑल तरीका है काम करने का, ठीक है? होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, एन्जॉय किया होगा आपने। बस आप इसी तरीके से इसके ऊपर काम करें और जब आपका इससे दिल भर जाए तो लाज़मी हमारी डेस्कटॉप ऐप जो है वो ट्राई करें, क्योंकि उसके अंदर इससे ज़्यादा और कहीं अच्छे मतलब रियल ऑटोमेशन समझने की उसी के अंदर है जब हम इस चीज़ के ऊपर शिफ्ट होंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।